फरीदाबाद में दूसरे घर में 2563 किलो 2563 किलो विस्फोटक मिला है। दूसरे ठिकाने से यह विस्फोटक मिला है। आतंकी डॉक्टर के दूसरे ठिकाने से यह बरामदगी की गई है। फतेहपुर तगा गांव में घर लिया था मौलाना से किराए पर। डॉक्टर मुजम्मिल ने घर लिया था। धौज गांव से 4 किलोमीटर दूर यह ठिकाना था। इससे पहले 360 किलो विस्फोटक मिला है था और अब 2563 किलो विस्फोटक मिला है। अब तक की सबसे बड़ी खबर मैं आपको बता रहा हूं। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल का ठिकाना तलाशा जा रहा है। यह दूसरा ठिकाना है जहां से 2563 किलो बरामद किया गया है विस्फोटक। धौज गांव से 4 किलोमीटर दूर फतेहपुर तगा गांव, वहीं पर ठिकाना बनाया था और ये विस्फोटक रखे जा रहे थे। तो बड़ी अपडेट हम आपको बता रहे हैं। डॉक्टर के दूसरे ठिकाने से 2563 किलो विस्फोटक बरामद हुआ है। आतंकी डॉक्टर मुजम्मिल, उसके दूसरे ठिकाने से यह विस्फोटक बरामद किया गया है 2563 किलो। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, बड़े खुलासे होते जा रहे हैं। पुलिस की रडार पर यह लंबे वक्त से थे। सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा था, पुलिस इन्हें ट्रैक कर रही थी और अब जो आज बरामदगी हो रही है, इससे पता चलता है कि ये कितने खतरनाक मंसूबों के साथ विस्फोटक इकट्ठा कर रहे थे। 2563 किलो अभी की बरामदगी है और 360 किलो पहले मिल चुका है। एरावत हमारे सहयोगी जुड़ गए सीधा उनके पास, हम आपको लिए चलते हैं। एरावत, अभी जो बरामदगी हुई है ये तो और बड़ी है, 2563 किलो। जी हाँ, बिल्कुल, ये काफी बड़ी जिस तरह से हम देख रहे हैं किस प्रकार से ये रिकवरी जो हुई है। पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं लगातार कश्मीर घाटी के अलग अलग हिस्सों में जो है तलाशी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी गई थी, लेकिन इसके साथ साथ जो जम्मू कश्मीर पुलिस के लिए बहुत बड़ी सफलता है किस तरह से अहमदाबाद के अंदर जो है रिकवरीज का जो भंडारा है वो किस तरह से अब सामने आ रहा है। पहले एक रिकवरी, उसके बाद कश्मीर में भी कुछ वेपन्स की रिकवरी और उसके बाद अब जो फिर से रिकवरी जो है वो अहमदाबाद में सामने आई है। लगातार जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ साथ अहमदाबाद पुलिस अलग अलग पूरे जम्मू कश्मीर में नहीं कि बल्कि जम्मू कश्मीर से बाहर भी जो है रेड जो है लगातार जारी है, ताकि ऐसे अगर कहीं और भी किसी लोकेशन पर उन्हें अपना जो है जहां एक वो एम्युनिशन रूम जिसको हम बता सकते हैं जो कि एकोमोडेशन उन्हें रखा था और वहां पर वो आर्म्स और एम्युनिशन को जो है वो स्टोर कर रहे थे। पिछले कई दिनों से 10 से 15 दिन से लगातार जैसे पुलिस अधिकारी बता रहे थे किस तरह से इस ऑपरेशन को जो है वो अंजाम दिया जा रहा है। जी, तो ये बड़ी बरामदगी है आप जैसा बता रहे हैं। जो दूसरे ठिकाने पर 2563 किलो मिला है, इसकी जिम्मेदारी किसकी थी? मतलब कौन वहां देखभाल कर रहा था या कौन रह रहा था उसके पास से? क्या जब ये विस्फोटक सामान बरामद किया गया और लोग भी पकड़े गए हैं? जी हाँ, जिस तरह से हम देख रहे हैं अब तस्वीरें जो है सामने आ रही, किस तरह से हमने पहले देखा, पहले 2 लोगों के नाम जो है वो सामने आए थे जिसकी मेन इन्वॉल्वमेंट जो कि जैश और अंसर गज़वतुल हिंद के जो है के लिए काम कर रहे थे। एक स्टेटमेंट भी आया है जम्मू कश्मीर पुलिस की तरफ से। इससे पहले हमने देखा किस तरह से वहां पर फरीदाबाद पुलिस ने स्टेटमेंट दे दिया था। अब इस चीज को जो है इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। ये एक्सप्लोजिव जो भी है या उसके साथ साथ केमिकल्स और वेपन्स है वो किस तरह से वहां पर पहुंच गई, चाहे कश्मीर से वहां ट्रांसपोर्ट किए गए या और किसी रास्ते से इनको वहां पहुंचाया गया। और बिल्कुल आप हमारे साथ बने रहिए, अहम जानकारियां दे रहे हैं। जतिन जुड़ गए हैं फरीदाबाद से, सीधा जतिन के पास चलते हैं। जतिन, ये जो दोनों मकान हैं क्या एक ही मकान मालिक के थे? एक ही मकान मालिक ने ये दोनों मकान दिए थे किराए पर जहां विस्फोटक मिला है? बिल्कुल, देखिए ये दोनों मकान एक ही के नहीं थे। जो दूसरा मकान जहाँ पे मेरी इस समय मौजूदगी है, मैं आपको तस्वीरें भी दिखाता हूँ उस जगह की। ये तस्वीरें देखिए आप, सामने आपको जो घर नजर आ रहा है ये वही घर है जहां से अभी 2563 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया। और दूसरी तरफ आप तमाम जो पुलिस के कर्मी हैं उनको यहाँ पर खड़ा हुआ देखेंगे। एक टेम्पो बुलाया गया है, उसके जरिए उस विस्फोटक को अब टेम्पो में लोड किया जाएगा और पुलिस इसको पूरे मामले में इन्वेस्टिगेट करेगी और सीज संभवतः उसको किया जाएगा। सामने आप घर देख रहे हैं, इसी घर में वो विस्फोटक जो है वो पुलिस ने बरामद किया और आप तस्वीरों में साफ तौर पर देख भी पाएंगे कि ये घर बिल्कुल खेतों के बीच में पटा हुआ ये घर है और इसी घर से विस्फोटक जिसकी जो वैल्यू बताई जा रही है, अभी जो क्वांटिटी बताई जा रही है वो तकरीबन 2563 किलो के आसपास है। लेकिन पुलिस का बहुत साफ कहना है कि एक इमाम का ये घर था और उस इमाम ने मुजम्मिल, जो डॉक्टर मुजम्मिल जो घर दिया था, अब कब किराए पर दिया ये अभी इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। लेकिन अभी पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि तकरीबन 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद से ही बरामद किया गया। 4 किलोमीटर के दायरे में ये विस्फोटक जो है वो बरामद किया गया और इस 4
किलोमीटर के दायरे में वो दोनों घर आते हैं जिसको डॉक्टर मुजम्मिल ने रेंट पर लिया, और दोनों ही जगहों पर विस्फोटक बड़ी संख्या में मिला। पहला जो घर था वहां पे तकरीबन 12 ऐसे जो बैग है उसके अंदर विस्फोटक मिला, एनिमेशंस मिले। और दूसरा घर जहां पर इस समय मेरी मौजूदगी है, यहाँ से बताया जा रहा है कि बोरियों के अंदर जो विस्फोटक है वो पुलिस को इस पूरे मामले में बरामद हुआ। यही कारण है कि 2900 किलो विस्फोटक फरीदाबाद में मिलना, दो अलग अलग लोकेशन पे मिलना, दोनों लोकेशन की दूरी तकरीबन 4 किलोमीटर के अंदर ही है। और पुलिस अब इस पूरे मामले को इस लिहाज से भी इन्वेस्टिगेट कर रही है क्योंकि जैश ए मोहम्मद से इन दोनों के लिंक स्टैब्लिश हो रहे हैं। दूसरा, किराए पे क्या सिर्फ ये 2 घर लिए गए या इसके अलावा कुछ और लोग भी शामिल हैं? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जो कि अब इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा बनते हुए नजर आ रहे हैं। तस्वीरें मैं आपको एक बार फिर से दिखाता हूं। आपको अगर ये तस्वीरें देख पाएंगे तो आप समझ पाएंगे कि ये जो सामने आपको पुलिस की गाड़ियां खड़ी हुई नजर आ रही हैं, इसी जगह पे इन्हीं गाड़ियों के बीच में जो पीछे की तरफ जो रास्ता है वहां पर जो वो टेम्पू खड़ा किया गया है जिसमें तमाम जो विस्फोटक है उसको संभवतः यहाँ पर रखा जाएगा और उसके बाद आगे लिया जाएगा। ये घर आप देखिए, बिल्कुल खेतों के बीच में सामने आप ये घर देख रहे हैं जिसपे कपड़े आपको सूखते हुए नजर आ रहे हैं। इसी घर में वो विस्फोटक जो है वो रखा हुआ था, बोरियों के अंदर उस विस्फोटक को संभवतः रखा हुआ था। और आसपास की अगर आप लोकेशन भी देखेंगे तो आप समझ पाएंगे कि खेतों के बीच का ये घर है और बिल्कुल आउटस्कर्ट्स में है। तो तर्ज पर इसी तरीके से उन घरों का चयन किया गया। एक इमाम का घर बताया जा रहा है, उसको पुलिस ने हिरासत में ले लिया है और पुलिस ने हिरासत में लेकर उससे पूछताछ की। जहां जहां रेड की जा रही है फरीदाबाद में 2 जगहों पर, एक वो यूनिवर्सिटी जहां पर मोहम्मद मुजम्मिल पढ़ाया करता था, दूसरा ये घर जो कि उसने रेंट पर लिया था, एक इमाम से रेंट पर लिया था और ये बोला था कि यहाँ पर भी सामान रखेगा, ये भी बोला था कि 2 लोग आएंगे और वो यहाँ पर रहेंगे भी। ये तमाम ऐसी बातें हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन में निकलकर सामने आ रही हैं और इसी इन्वेस्टिगेशन के तर्ज पर पुलिस इस पूरे मामले को आगे इन्वेस्टिगेट कर रही है। मुजम्मिल जिस जगह के बारे में बता रहा है वहां पर फरीदाबाद पुलिस पहुंच रही है। इसके अलावा जो फरीदाबाद में जम्मू कश्मीर पुलिस है वो भी यहाँ पर पहुंच रही है। तो संभवतः दोनों तरफ से जो इन्वेस्टिगेशन है वो की जा रही है। एक और लोकेशन है सहारनपुर की लोकेशन बताई जा रही है जहां पर इस समय रेड की जा रही है। सहारनपुर जो डॉक्टर आदिल का घर जो है वो वहां पे बताया जा रहा है वहां से वो गिरफ्तार हुआ। लेकिन क्या सिर्फ कहानी 2900 किलो विस्फोटक से जुड़ी हुई है? क्या सिर्फ 2900 किलो विस्फोटक ही है या इसके अलावा कुछ और लोकेशंस भी है जहां पर इस तरीके के जो विस्फोटक है वो रखे गए हों? ये तमाम ऐसे सवाल है जो कि इन्वेस्टिगेशन में क्लियर होंगे। लेकिन दूसरी तरफ जो पुलिस जो है वो यहाँ पर मौके पर तस्वीरें दिखाऊंगा तो आप ये देख पाएंगे कि पुलिस यहाँ पर पहुंची हुई है। जो एक तरीके से फरीदाबाद क्राइम ब्रांच की टीम यहाँ पर है, जम्मू कश्मीर की जो स्पेशल टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई है और इस पूरे मामले को संभवतः इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है। लेकिन वही बात 2900 किलो विस्फोटक दिल्ली से बेहद सटे हुए इलाके फरीदाबाद एनसीआर रीजन में क्या मंशा थी, विस्फोटक कैसे यहाँ पर पहुंचा? हालांकि फरीदाबाद पुलिस कमिश्नर से हमने बात की, हमने उनसे पूछा कि क्या धीरे धीरे करके इस विस्फोटक को यहाँ पर लाया गया। उनका साफ तौर पर कहना था कि अभी इन्वेस्टिगेशन इनिशियल स्टेज पर है क्योंकि नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है और अगर नेशनल सिक्योरिटी को देखें तो अभी बहुत सारी चीजें डिस्क्लोज नहीं की जा रही। यही कारण है कि 2900 किलो विस्फोटक तो बरामद किया गया, 2 अलग अलग लोकेशन पे किया गया, 4 किलोमीटर का फासला उन दोनों लोकेशंस के बीच में। लेकिन उसी दौरान जो तमाम इन्वेस्टिगेशन दूसरे दर्ज पर भी की जा रही है, चाहे वो डॉक्टर आदिल हो, डॉक्टर मुजम्मिल हो, इन दोनों से पूछताछ की जा रही है। एक तीसरे डॉक्टर का भी कनेक्शन इस पे सामने आ रहा है। उस डॉक्टर के बारे में क्या कुछ जानकारी है उसको ढूंढने के लिए भी मल्टीपल टीम्स जो रेड कर रही है। लेकिन इस घर की तस्वीर आप बहुत साफ देखिए, ये वही घर है जिस घर से तकरीबन 2563 किलो जो विस्फोटक है वो बरामद किया गया है। अमोनियम नाइट्रेट है या कुछ और, इसको लेकर पुलिस के आला अधिकारियों का कहना है कि अभी इन्वेस्टिगेशन लैब में भेजा जाएगा, सैंपल उसके बाद क्लियर होगा। लेकिन कुछ हद तक वो अमोनियम नाइट्रेट ही लग रहा है। ये कंसाइनमेंट 2900 किलो का कैसे यहाँ पर पहुंचा? और सबसे हैरानी वाली बात आप ये देखिए कि खेतों के बीच में जो फसल रखने के लिए या गोबर के उपलों के साथ जो एक ढाल बनाई जाती है उसका इस्तेमाल भी छुपाने के लिए किया जाता था ताकि इस घर को कोई पहचान ना पाए। आम तौर पर कोई भी शख्स यहाँ से गुजरेगा तो उसको लगेगा खेत है, खेत के जुड़े हुए सामान जो है वो यहाँ पर रखे हुए हैं। लेकिन किसी को इस बात की भनक नहीं थी कि इन खेतों के पीछे जो घर आप देख रहे हैं इस घर के अंदर वो 2563 किलो विस्फोटक रखा हुआ है। और पुलिस जब आज पूछताछ के बाद निशानदेही पर यहाँ पर पहुंची डॉक्टर मुजम्मिल की, तब जाकर इस घर के बारे में जानकारी मिली। और अब जो पुलिस फोर्स है वो आप देखिएगा कि पीछे की तरफ यहाँ से लोगों को कर रहे हैं। इससे साफ पता चलता है कि एक पूरी प्लानिंग के साथ ये घटना जो है करने के फिराक में थे और यहां पर लाकर विस्फोटक रखे जा रहे थे ताकि किसी को पता ना चले, किसी को संदेह ना हो। जम्मू कश्मीर और हरियाणा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई ने देश के ऊपर से एक बड़े खतरे को टाल दिया है।
ये नापाक साजिश रचने वाले जम्मू कश्मीर के ही 2 डॉक्टर हैं जो अब पुलिस की गिरफ्त में हैं। एक का नाम है डॉक्टर मुजम्मिल शकील, जो फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था, लेकिन असल में आतंक का एजेंट निकला है। इन 2 तस्वीरों को गौर से देखिए। ये वो चेहरे हैं जिन्होंने कभी लोगों की जान बचाने की कसम खाई थी, लेकिन क्या पता था ये दहशतगर्द सफेद कोट पहनकर इलाज की आड़ में आतंकी साजिश रच रहे थे। सुरक्षा एजेंसियों ने जम्मू कश्मीर से लेकर हरियाणा तक फैले एक खतरनाक आतंकी नेटवर्क का पर्दाफाश किया। चौंकाने वाली बात यह है कि यह आतंक का नेटवर्क जम्मू कश्मीर से ताल्लुक रखने वाले कुछ डॉक्टर चला रहे थे। इस मामले में आतंकी डॉक्टर आदिल अहमद और डॉक्टर मुजम्मिल शकील को पकड़ा गया। आदिल अहमद अनंतनाग और शकील पुलवामा का रहने वाला है। इस पूरे नेटवर्क का चेहरा फरीदाबाद में पकड़ा गया। डॉक्टर मुजम्मिल शकील बताया जा रहा है। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में मुजम्मिल पेशे से तो सीनियर डॉक्टर था, लेकिन काम देश को दहलाने का कर रहा था। फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी में डॉक्टर था। पिछले तकरीबन 3.5 साल से यहाँ पर रह रहा था। मुजम्मिल कैंपस में आतंकी साजिश रच रहा था। 10 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया। जैश ए मोहम्मद से जुड़े होने के पक्के सबूत मिले। मुजम्मिल ने धोच इलाके में एक कमरा किराए पर लिया हुआ था और यहीं से वो देश को दहलाने का प्लान बना रहा था। पुलिस से जब यहाँ छापा मारा तो कमरे से विस्फोटक, असॉल्ट राइफल, 3 मैगजीन, 8 बड़े 4 छोटे सूटकेस से विस्फोटक मिला। 20 टाइमर और 20 बैटरियां मिली। पुलिस सूत्रों के मुताबिक तकरीबन 15 दिन पहले ही अमोनियम नाइट्रेट डॉक्टर मुजम्मिल तक पहुंचा था। मुजम्मिल की निशानदेही पर पुलिस ने एक स्विफ्ट कार भी बरामद की, जिसमें से पुलिस को एक असॉल्ट राइफल और 3 मैगजीन मिली। जांच में सामने आया कि ये कार एक लेडी डॉक्टर की है, जिसमें मुजम्मिल लगातार संपर्क में था। पुलिस ने उस लेडी डॉक्टर से पूछताछ शुरू कर दी है। सवाल यही, क्या वो सिर्फ कार की मालिक थी या फिर आतंक की इस प्लानिंग का हिस्सा? इस मामले में एक के बाद एक चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। डॉक्टर मुजम्मिल से जैश लिंक की पुष्टि और अब लेडी डॉक्टर का नाम सामने आने से जांच एजेंसियां हैरान हैं। आखिर इस खतरनाक नेटवर्क से कितने और डॉक्टर जुड़े हैं? जैसे जैसे केस की परतें खुलती जाएंगी, इन सवालों के जवाब मिलते जाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।